नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली बणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी परमागम। अभी इसके माध्यम से छोटी छोटी बच्चियाँ कितनी भारी भारी चर्चा कर रही थी, है ना। ये ग्रंथ को देखकर पहले तो यही समझ में आना मुश्किल होता है आम आदमी को कि कहाँ तो गाथा है, कहाँ टीका है, कहाँ क्या पढ़ रहे हो, हैं। और फिर इतनी छोटी बच्चियाँ और इतना गहरा अर्थ खोल रही हैं उसका, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरी तो विद्यार्थी भी हैं, तो मुझे डबल प्रसन्नता होती है। बच्चियों ने बताया कि निश्चय नय का स्वर कैसा होता है। आपको समझ में आ गया सबको? निश्चय नय का स्वर कैसा होता है? नहीं आया समझ में? निश्चय नय का स्वर होता है नेति। नेति, क्योंकि निश्चय नय अबोला है, वो कुछ नहीं बोलता। व्यवहार नय का काम है प्रतिपादन करने का, वो बोलता है। अब क्या बोला व्यवहार नय ने? व्यवहार नय ने बोला आत्मा प्रमत्त है, अप्रमत्त है, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है। निश्चय नय ने क्या बोला? नेति, ऐसा नहीं है। समझ में है? देखो कैसे व्यवहार नय, कई सारे प्रकार के व्यवहार नय हैं, सद्भूत असद्भूत, ठीक है। और निश्चय नय मोटे रूप में दो प्रकार का, शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय। अभी आपको व्यवहार और निश्चय में संबंध बताया। व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है बता पाएंगे आप में से कोई? हाँ, व्यवहार निषेध्य है और निश्चय, तो जब व्यवहार निषेध्य है, ठीक है, तो पूजा पाठ, व्रत उपवास फिर क्यों करना, और इसका क्यों उपदेश दिया चरणानी योग में? जब व्यवहार निषेध्य है तो फिर ये व्रत उपवास ये सब तो व्यवहार है ना, तो ये क्यों करना बताओ आप लोग? है निश्चय तक पहुंचने के लिए है। अच्छा, जो चीज़ निषेध्य है फिर पहले उसको करना ही क्यों, जिसका निषेध करना है? देखो व्यवहार ने कहता है कि देह और आत्मा एक है, कहता है ना व्यवहार ने। सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? बताओ आप। हाँ जी, देखो ये बहुत अच्छी बात है कि सही उत्तर दे रहे हैं, नहीं तो लोग खुल के कह देते हैं झूठ है, व्यवहार ने झूठ बोल रहा है। कि अगर वो झूठा होता तो फिर वो नय नहीं होता। नय किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। और भगवान के उपदेश में फिर व्यवहार नय का उपदेश नहीं होता, इसका मतलब झूठ तो नहीं है। ऐसे ही प्रश्न पूछा, देखो गाथा है, बच्चों को सुन के ना मेरा भाव भी यही हो गया कि मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊँ। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है ये। और सुबह भाई साहब ने भी इशारा किया था कि हम शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन शास्त्र समझना नहीं जानते कि कहाँ उसका क्या आशय है, किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है। जगत में भी, घर गृहस्थी में भी, जब हम किसी की बात का सही आशय नहीं समझते तो झगड़े होते हैं। तो फिर सामने वाला कहता है भाई साहब मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, ये मतलब नहीं था। मुझे गाली दे रहे थे और कह रहे हो ये मतलब नहीं था, मेरी बुराई कर रहे थे, ये मतलब नहीं था। क्या आप मेरा मतलब नहीं समझे? मतलब नहीं समझे माने आप मेरी अपेक्षा को नहीं समझे, आप मेरा आशय नहीं समझे। अब वो सामने वाले की कषाय भी तो थोड़ी मंद होनी चाहिए, तब उसको आशय समझ में आता है। अगर कषाय तीव्र हो तो आप कितना ही उसको समझाओ,
लेकिन उसका पारा और ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो फिर वहाँ तो फिर मौन धारण कर लेना चाहिए। समझ में आया? देखो ये गाथा निकालो आप, 26 नंबर की गाथा, पेज नंबर है आपकी पुस्तक में 93। इससे पहले ये गाथाएं चली थी कि पुद्गल जीव का नहीं होता, अगर पुद्गल जीव का हो जाए तो जीव भी पुद्गल बन जाए, इसलिए जीव पुद्गल एक नहीं होते। तो प्रश्न खड़ा किया 26वीं गाथा में, क्या कहते हैं? गाथा देखें, यदि जीवो न शरीरम, बोलेंगे आप लोग, तिथयराय संतुदी चेव, सव्वा विहवदिमिच्छा, तेन दुआदा हवदि देहो। देखो क्या कह रहे हैं, यदि माने यदि, जीवो न शरीरम माने अगर जीव और न शरीर, तिथयराय, तिथयर माने तीर्थंकर और आयर्य माने आचार्य, संतुदी, संतुदी माने स्तुति, संस्तुति, सव्वा विहवदि मिच्छा, सभी मिथ्या हो जाती। कब हो जाती? अगर जीवो ना शरीरम, अगर जीव शरीर रूप नहीं है। आपने पीछे की गाथाओं में बताया ना, अगर जीव शरीर रूप नहीं है तो तीर्थंकर और आचार्यों की जो स्तुति है वो मिथ्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। तेण दुआदा हवदि देहो, इसीलिए आदा माने आत्मा, हवदि माने होता है, देहो माने देह। तो क्या लॉजिक दिया यहाँ? यह अज्ञानी जीव का प्रश्न है कि आप ये समझा रहे हो कि आत्मा देह रूप नहीं होता। अगर आत्मा देह रूप नहीं होता तो तीर्थंकर और आचार्य की स्तुति झूठी ठहरेगी। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि आत्मा देह रूप ही है। कि कैसे सिद्ध हो गया? दो गोरे दो सांवले, दो हरियल दो लाल, शेष 16 तिने नमो तिहु काल। क्या कह रहे हैं? दो गोरे दो सांवले। ये स्तुति की ना हमने 24 भगवान की, कि दो गोरे हैं दो सांवले हैं। तो गोरे और सांवला तो शरीर होता है? और आप कहते हो कि आत्मा शरीर रूप नहीं होता। तो फिर ये जो स्तुति है जिसको हम करके मानते हैं कि तीर्थंकर की स्तुति हो गई, तो फिर तो ये स्तुति झूठी ठहरेगी। कि भगवान के शरीर का तेज, माने भगवान का तेज करोड़ों सूर्य की प्रभा को फीकी कर देता है, तो फिर ये भगवान की स्तुति तो झूठी हो गई। समझ में आया? तो इसलिए सिद्ध हो गया कि आत्मा देह रूप ही है। प्रश्न समझ में आया आपको? सामने वाले वकील की जो दलील है वो ये है कि आत्मा देह रूप ही है। अगर नहीं होता तो फिर ये सारी स्तुतियाँ झूठी हो जाएंगी। अब देखो, आप बताओ आचार्य देव क्या कहेंगे इसके उत्तर में? क्या कहना चाहिए आचार्य देव? क्या कहना चाहिए? देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। अच्छा, नीचे कुछ गाथाएं और श्लोक ऐसे दिए हैं जिसमें शरीर के माध्यम से जो स्तुति की गई, देखो उसका अर्थ देखो अगले पेज पर। श्लोकार्थ, वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं। कैसे हैं वे? अपने शरीर की कांति से दशों दिशाओं को धोते हैं। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति कैसे कर रहे हैं? कि अपने शरीर की कांति से दशों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को ढक लेते हैं, अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। क्या कितना सुंदर रूप है! अपने रूप से
लोगों के मन को हर लेते हैं। दिव्य ध्वनि से कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं। 1008 लक्षणों के धारक हैं। तो ये तीर्थंकर की स्तुति हुई कि नहीं हुई ये बताओ। ये तो पूरी की पूरी शरीर की स्तुति की है आपने। जो 1008 लक्षण हैं वो सारे शरीर के चिन्ह अधिक हैं। और देखो अपने सुंदर रूप से, तो जो रूप है वो भगवान का है कि शरीर का है? शरीर का है। और जो दिव्य ध्वनि है वो पुद्गल है कि चेतन है? और फिर कह रहे हो कि आपने अपनी दिव्य ध्वनि से, ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ गया कि जीव देह रूप ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में। देखो भेद विज्ञान की बात है, हम वहाँ भी सही समझेंगे तो यहाँ भी सही समझ में आएगा। देखो दूसरों की गलतियाँ देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए ये बताओ। दूसरों की गलतियाँ देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? हाँ देखो देखनी चाहिए। क्यों? कि जब तक दूसरे की गलती समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे बचोगे। हमने देखा एक वक्ता यहाँ बैठा और उसने स्वाध्याय में गाली दे दी और उसकी पिटाई हो गई, तो हमें उसकी गलती देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? क्यों? कि हमें समझ लेना चाहिए कि भैया ये गलती मत कर देना, ये गलती कर दी तो पिटाई हो जाएगी। अगर हम उसकी गलती को ना देखें तो हम सीखेंगे कैसे? तो समझदार व्यक्ति दूसरों की गलती से सीखता है और मूर्ख व्यक्ति खुद गलती करता है और तब भी नहीं सीखता। समझ में आया? तो अब देखो ऐसा एकांत उपदेश नहीं है, यही अनेकांत है। एक तरफ हम कहते हैं भाई साहब दूसरों की गलतियाँ मत देखो, उनके गुण देखो, कि नहीं भैया गुण भी देखो और गलतियाँ भी देखो। और गलतियाँ गलत हैं, गलतियाँ अपयश कराती हैं, गलतियों के कारण निंदा होती है, दुख उठाना पड़ता है। इसलिए अब हम ये गलती नहीं करेंगे। समझ में आया? अब देखो अब इससे अगली गाथा पे आओ। आचार्य क्या उत्तर देते हैं? प्रश्न तो बहुत बढ़िया है कि आप हमारा पागल बना रहे हो, हम तो अज्ञानी भोले जीव हैं और आप ज्ञानी हो तो आप तो जो कहोगे वो हमें माननी पड़ेगी। आप कभी ऐसे स्तुति खुद ही करते हो और फिर हमसे कहते हो देह और चेतन एक तो है ही नहीं। तो भैया हमने जन्म ही इसलिए लिया है कि नाड़ ऐसे हिलाने के लिए कि आप जो कह दोगे कि सत्य वचन महाराज। लेकिन वो कह रहा आज मैंने हिम्मत जुटा के प्रश्न कर लिया कि नहीं भाई फिर तो ये तीर्थंकरों की स्तुति झूठी ठहरेगी। इसलिए बात सिद्ध है कि आत्मा देह रूप ही है। अब देखो उत्तर कितना सुंदर उत्तर है। पेज नंबर 95, गाथा नंबर 27, बड़ी इंपॉर्टेंट गाथा है। उत्थानिका में कहते हैं नैवम, कि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि वो देह माने आत्मा देह रूप ही है, ऐसा नहीं है। नए विभागान विज्ञोसी, माने तू नए विभाग से अनभिज्ञ है। तो किसको नहीं जानता? नयों की योजना को नहीं जानता, माने आशय को नहीं समझता। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि दवाई दी कि ले जाओ भैया इसको पिला लेना, अम्मा को हिला के पिला लेना, कि ठीक है साहब। 4-5 दिन दवाई भी दी और फिर आया कहता है अम्मा का बुखार तो ठीक हुआ ही नहीं, कि दवाई दे दी थी? कि हाँ दवाई दे दी थी। कि कैसे दी थी? हिला के पिलाई थी ना? कि हाँ हिला के पिलाई थी। अब हिलानी थी दवाई, लेकिन हिलाया अम्मा को, दवाई हिलाई नहीं, तो वो जो कंसंट्रेशन था वो तो नीचे रह गया, ऊपर ऊपर पानी पिला लिया, क्या असर करेगी? तो कहाँ गड़बड़ हुई? उसको आशय समझने में। शब्द तो वही के वही हैं, लेकिन उसका आशय ठीक से ग्रहण नहीं किया। दुकानदार के पास गए थे कि भैया एक दस्तों की गोली दे दो, उसने दे दी और यहाँ तो टोंटी खुल गई। और वो कहता है भैया तुमने तो मार दिया हमको। कि क्यों? कि मैंने आपसे दस्तों की गोली मांगी थी। कि हाँ, और तुमने ऐसी गोली दी कि और दस्त लग गए। तो भाई जो मांगोगे वही तो मिलेगा, तुमने दस्त रोकने की गोली थोड़ी मांगी थी। ऐसी डॉक्टर की दुकान पर जाके सिर दर्द की गोली दे दो। तो ये सब क्या है कि हम व्यवहार से ऐसा कथन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आशय को ठीक समझते हैं।
जैसे हम कहते साहब ये सड़क कहाँ जाती है, तो सामने वाला ये नहीं कहता कि भाई साहब पागल हो क्या, सड़क भी कहीं जाती है, हाँ आप जाते हो। बात समझ में आ रही? क्योंकि आशय का सही ग्रहण करते हैं। लेकिन जिनवाणी में जानबूझकर अंध बने हैं, आँखन बांधी बाटी, क्योंकि अपनी बुद्धि को तो घर पे रख के आते हैं तिजोरी में। क्यों? कि देखो जितनी मेहनत हमें दुकान पे चाहिए ना, जितनी बुद्धि हमारी व्यापार में, धंधे में, कि पहले ही माल स्टॉक कर लो, इस रेट पे नहीं निकालूंगा, उस रेट पे निकालूंगा, वहाँ सारी बुद्धि जागृत हो जाती है। और यहाँ जीव की बुद्धि जागृत नहीं होती। या तो हर चीज़ में हाँ हाँ भर लेता है, लेकिन अंदर से एक भी नहीं मानता। जतीश भाई यही कहते हैं कि ऐसा रेनकोट पहन के आता है कि जिनवाणी का जो अमृत का छींटा है वो एक भी छींटा पड़ ना जाए, पड़ भी जाए तो मैं गीला नहीं होऊंगा। तो जिनवाणी के वचन तो सुनता है, हाँ हाँ तो कहता है, लेकिन अंदर में जरा सा भी परिणमन नहीं होता, क्योंकि अंदर तक जाने ही नहीं देता, और वो रेनकोट यहीं उतार के चला जाता है। तो जिसने समझ लिया कि भगवान की वस्तु को निरूपण करने की शैली नयों में निबद्ध है, और भगवान की नहीं, लौकिक में भी हम कोई भी बात करते हैं वो किसी न किसी रेफरेंस में होती है, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में होती है, वो बात सर्वथा सत्यार्थ नहीं हो सकती। समझ में आया ना? लेकिन वहाँ हम अपेक्षा को समझते हैं, लेकिन यहाँ हम टाइम नहीं लगाना चाहते, समझना नहीं चाहते। और अगर ये नए किसी को समझ में आ गए तो समझ लो पूरी दिव्य ध्वनि का सार उसके हाथ में आ गया। मन उसके हाथ में ऐसी मास्टर की आ गई कि आप कोई ग्रंथ उठा लेना, कोई गाथा पढ़ लेना, आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और जिसको ये नए विभाग समझ में नहीं आता तो बेचारा टेंशन में ही रहता है। वो कहता है पता नहीं इन पंडितों में भी आपस में झगड़ा होगा, एक पंडित कुछ कहता है, दूसरा आके उसकी बिल्कुल अपोजिट बात कहता है, तो आपस में ना किलसते होंगे कि वो नए विभाग को नहीं समझ पा रहा कि एक नए की मुख्यता से कथन कह रहा है, एक दूसरे नए की मुख्यता से। एक नए कहता है आत्मा नित्य है और दूसरा नए कहता है आत्मा अनित्य। बताओ कौन झूठा कौन सच्चा? तो दोनों सच्चे। अच्छा मुझे समझ में आ गया कि नित्य भी है और अनित्य भी। तो कहते भैया ये तो उभयाभास हो गया। क्या हो गया? उभयाभास। जैसे तू मान रहा है ऐसा नहीं है, उसकी अपेक्षा को समझना पड़ेगा। जैसे हमने पूछा हम गोरे हैं कि काले हैं, तो हमारे बराबर में हमसे गोरा बैठाया तो आप कहोगे साहब आप काले हो, और हमारे बराबर में हमसे काला बैठाया तो कहोगे गोरे। तो अब क्या अर्थ निकला कि हम गोरे भी हैं और तो 50-50 हैं क्या? अब बताओ आपको समझ में आ रहा है ना? गोरे भी हैं और ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति कि गोरा भी और काला भी हो, लेकिन जिस तरह से हम समझा रहे हैं उस तरह तो बनती है बात। लेकिन कोई इन अपेक्षाओं को ना समझे और ऐसे लगाए कि अनेकांत में तो भी लगता है कि ऐसा भी और ऐसा भी, गोरा भी और काला भी, तो ऐसे तो वस्तु सिद्ध नहीं होती। तो ऐसे ही मान बैठता है कि आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। तो फिर वो नया एक उभयाभास खड़ा हो जाता है, क्योंकि ना तो इसको शुद्ध की सही अपेक्षा पता, ना अशुद्ध की सही अपेक्षा पता। दो गलतियां हैं, अब दोनों गलतियों को मिला लेता है तो डबल गलती हो जाती है, और सोचता क्या है कि मैं ठीक हो गया। देखो जैसे एक नित्य एकांतवाद है, एक अनित्य एकांतवाद है, ठीक है। अब इसको क्या लगता है कि दोनों को मिला दूंगा तो सही हो जाएगा, अनेकांत हो जाएगा। कि दो एकांतों को मिलाने से अनेकांत नहीं होता। क्या कहा? दो झूठों को मिलाने से सच नहीं होता, दो अधूरों को मिलाने से पूरा नहीं होता। उसी प्रकार दो एकांतों को मिलाने से अनेकांत नहीं होता। उभयाभास की यही गड़बड़ है कि जैसा निश्चयाभासी मानता है वो भी मान लिया, जैसा व्यवहाराभासी मानता है वो भी मान लिया, और सोचता है अब मैं ठीक हूँ। उसको ये नहीं पता कि अब तेरे पास दोनों भूले हैं, ये उभयाभास हो गया। तो ये गड़बड़ क्यों हुई? कहते हैं तू नए विभाग को नहीं जानता। इसके लिए
आचार्य माइल धवल ने अलग से एक ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है नए चक्र। और वो लिखते हैं, कुंद आचार्य रचित समय सार आदि ग्रंथों के रहस्य को समझने के लिए मैं इस नए चक्र की रचना करता हूँ। बात समझ में आई कि इन ग्रंथों के आशय को समझे, इसके लिए नए चक्र की रचना हुई है। देखो क्या कहते हैं, व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एको णदुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदा विएकट्ठो। देखो भगवान का उपदेश आ गया, व्यवहारणो भासदी, व्यवहार ने भासदी माने कहता है। क्या कहता है, जीवो देहो या हवदि खलु एक हो, कि जीव और देह नियम से एक है। कौन कहता है, व्यवहार नय। और नय किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। तो जीव और देह दोनों एक हैं, क्या ये सम्यक ज्ञान हो सकता है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है क्या? सोचने की बात है कि क्या कि जीव और देह एक हैं, ऐसा व्यवहार ने कह रहा है, तो ये तो मिथ्या ज्ञान होना चाहिए। और व्यवहार ने तो सम्यक ज्ञान का अंश है। आप सोचना थोड़ा सा कि आचार्य देव तो इसको व्यवहार ने कह रहे हैं, मिथ्या ज्ञान नहीं कह रहे। लेकिन ये व्यवहार ने कब कहलाएगा कि जिस अपेक्षा कहा जा रहा है उस अपेक्षा ग्रहण करेगा, तब तो तेरा वो नय कहलाएगा। और तेरे ज्ञान में अपेक्षा नहीं है, तब वो नय नहीं है, वो नया भास है। बात समझ में आ रही है? देखो, जीव और देह इन दोनों का संसार दशा में संयोग है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उस अपेक्षा है, ऐसा मानना ये सम्यक ज्ञान है। अगर नहीं मानोगे तो क्या दोष आएगा? 46वीं गाथा है आगे, उसकी टीका में लिखा कि जैसे भस्म को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, क्योंकि वो पुद्गल है ना। अगर आप देह और चेतन को सर्वथा भिन्न भिन्न मानोगे तो उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी, बंद नहीं होगा। और बंद ही नहीं होगा तो फिर या तो सभी जीव अनादि से शुद्ध मानने पड़ेंगे और मुक्ति का अभाव ठहरेगा। कितनी आपत्ति आएगी अगर जीव को व्यवहार ने कहता है राग आदि वाला है और आप कहो व्यवहार ने तो झूठा है, जीव तो सर्वथा राग आदि से भिन्न है। तो फिर सभी जीव बंध से रहित ठहरेंगे, सात तत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, बंध तत्व सिद्धि नहीं होगा, आश्रव भी सिद्ध नहीं होगा। तो फिर इनके निरोध रूप संवर निर्जरा और मोक्ष भी सिद्ध नहीं होंगे। तो कितना बड़ा दोष आएगा। बात समझ में आ रही है? दार्शनिक विषय है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे झगड़े खत्म है भाई साहब। 3 दिन से यही तो चर्चा ले रहे हैं कि हम उस अपेक्षा को नहीं समझते। हर एक चीज़ की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। भूमिका अनुसार एक छोटा बच्चा भी, देखो एक बच्ची आई यहाँ पर, ठीक है, 11वीं 12वीं क्लास की बच्ची, उसने स्वाध्याय किया, कुछ मिस्टेक भी की होंगी, तो भी हम बहुत खुश हुए, हमने बहुत ताली बजाई, ठीक है। लेकिन एक कोई बहुत बड़ा विद्वान आकर अगर ऐसा प्रवचन करे, उससे भी अच्छा करे, तो भी हम ताली नहीं बजाएंगे। छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में नमोली अंतानम नमोतिदानम बोलता है, तो भी हम खुश हो जाते हैं, सब एप्रिशिएट करते हैं। समझ में आया? और कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो नहीं चलेगा। तो इतनी अपेक्षा अपने समझ में आती है ना कि किसकी क्या योग्यता है। हर एक चीज़ के दोनों तरह के पहलू होते हैं, दो नहीं अनेक होते हैं। मोटे रूप में 2 कह रहे हैं, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है ना। भाई साहब इस चीज़ का ही खुलासा कर रहे हैं कि अगर हमें देखने की दृष्टि आ गई, माने भगवान का कहा हुआ नए चक्र, वो नए दृष्टि अगर हमें आ गई तो हम देखना सीख गए, पढ़ना सीख गए, सुनना सीख गए, समझना सीख गए। हमें कहीं कोई गलत नज़र नहीं आएगा। और जब गलत नज़र नहीं आएगा तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे।
राग द्वेष उत्पन्न कब होते हैं? जब हमें ऐसा दिखता है कि ये गलत है, ये सही है। एक अज्ञानी आदमी भी कोई बात कहता है ना, तो ज्ञानी को वो भी ठीक लगती है, क्योंकि भैया अज्ञानी है, ये जो बात कह रहा है अपने तरीके से सही कह रहा है। अगर ये बात नहीं करेगा तो फिर ये अज्ञानी कहेगा। कसाई जीव हमें गाली बक रहा है, तो इसमें क्या बुरा है कि कसाई जीव गाली नहीं बकेगा तो आरती थोड़ी ना उतारेगा। कूड़े में से बदबू आ रही है, अच्छी बात है कि बुरी बात? भाई नहीं तो फिर उसे कूड़ा कौन कहेगा? अब कूड़ा भी खुशबू मारेगा तो फिर आप उसे घर से बाहर क्यों फेंकोगे? चूहा मर गया घर में कहीं, अब वो बदबू मार रहा है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, नहीं तो आप ढूंढोगे ही नहीं, है ना। दुकानों में, फैक्ट्रियों में, घरों में तो चलो सफाई होती है ऐसी, दुकान फैक्ट्रियों में कहीं इधर होने कोने में कुछ पता नहीं चलता। अब उसकी जो स्मेल आ रही है वो भी अच्छी बात है, नहीं आती तो हम ढूंढते ही नहीं, उसे साफ़ ही नहीं कर पाते। अपने बुखार चढ़ गया, अच्छी बात कि बुरी बात कि अच्छी बात? क्यों? बुखार चढ़ गया तो हम सावधान हो गए कि भैया अंदर गड़बड़ हो रही है, अजीर्ण हो गया, अब थोड़ा रुक जाओ, ये चाट पकौड़ी या मलाई कचौड़ी छोड़ दो। तो उसने भी अच्छा काम किया कि नहीं? कभी किसी को दस्त लग गए तो उसमें भी अच्छी बात है कि जो गंदगी होगी, जो अंदर में मल सड़ रहा था, सब साफ हो गया। तो हर एक चीज़ वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा देखोगे तो सर्वत्र सौंदर्य है, और अज्ञानी वस्तु को वस्तु की दृष्टि से तो देखता नहीं, अपनी इच्छा के हिसाब से देखता है। क्या सोचता है कि जैसे मैं समझदार हूँ ना, ऐसे सब समझदार हो जाए, तो यही झगड़े की जड़ है। समझ में आया? और हर किसी को अपने में अकल ज़्यादा दिखती है। बच्चे को लगेगा पापा तो आउटडेटेड है, पापा को समझ में नहीं आएगी बात, पापा को लगता है 2 दिन के छोकरे, ये क्या जाने। ये झगड़े की जड़ है। हम दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन आप देखो, आप तो 10-20 लाख ही इकट्ठे कर पाए थे और बच्चे ने करोड़ों में खेलने लगा। अब बताओ कौन समझदार है? ना। तो माने जिसकी दृष्टि में ये नयों की पद्धति समझ में आ गई है, वो कहीं हार नहीं सकता, क्योंकि भगवान का ये जो स्यादवाद है, ये अलंग चिन्ह है उनका, अमोघ लांछन है सर्वज्ञता का, और अकाट्य है, इसका कोई विरोध कर ही नहीं सकता। समझ में? आपको कहीं राग द्वेष उत्पन्न हो ही नहीं सकते। कोई अन्य मति भी हो तो वहाँ भी आपको उसका गुण दिखेगा कि देखो इसकी कसाई कितनी मंद है। हम तो पढ़ लिख के भी हमारी कसाई इतनी थी, वो कुछ नहीं जानता, फिर भी बेचारा उपवास कर रहा है। देखो प्रशंसनीय है कि नहीं। और हम क्या करते हैं? हम एलर्जी करते हैं, पता तो कुछ नहीं है तत्व ज्ञान का, और क्रियाकांड कर रहे हैं अज्ञानी मूर्ख। कि तुम्हें ऐसी एलर्जी क्यों हो रही है? तुम्हें होना चाहिए कि भगवान की आज्ञा को तो मान रहे हैं, भगवान ने लिखा कि रात्रि में पानी नहीं पीना, और तुम पानी पी रहे हो, लांछन है तुम पे। तुम शास्त्र पढ़ते हो, पढ़ाते हो, और तुम पानी पी रहे हो। और वो बेचारा कुछ नहीं समझता शास्त्र की बात, और फिर भी उसने पानी छोड़ दिया, तो उसकी कसाई देख तेरे से बंद है कि नहीं। समझ में? अज्ञानी व्यक्ति उपवास करे बड़ा कठिन, और ज्ञानी के लिए तो बड़ा सरल, क्योंकि इसको पता है कि शरीर आत्मा से भिन्न है। मैं खाने वाला ही नहीं हूँ, मैं निराहारी तत्व हूँ। इसको तो बहुत आसान है करना उपवास, और ये करता नहीं। और जो करते हैं उनको देखकर उनकी कमियां छांटता है कि मूर्ख है, अज्ञानी है, क्रियाकांडी है। तो इससे समझ में आया कि तेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आया ना? ज्ञानी अपनी कषायों को मेटना चाहता है, और कोई ये मान के बैठ जाए कि मैं तो कसाय से भिन्न हूँ, मैं तो कसाय से भिन्न। हमने एक दिन स्वाध्याय में पूछा कि शुद्ध होना है कि शुद्ध हूँ, तो सबने एक स्वर में कहा शुद्ध हूँ। तो मैं कहा यहाँ क्यों आए हो? फिर यहाँ किस लिए आए हो भैया? शुद्ध हो तो शुद्ध के रहने का स्थान ये नहीं है, शुद्ध जीवों के रहने का स्थान सिद्ध शिला है। और दुकान क्यों जाते हो? डॉक्टर के क्यों जाते हो? देखो भैया, अपना कपड़ा धोना कौन जाएगा धोबी घाट पे कि जिसका कपड़ा मैला हो? और जो ये मान के बैठ गया कि मेरा कपड़ा तो मैल से रहित है, तो वो धोएगा क्या? तो अगर आप ये मानते हो कि आत्मा शुद्ध है, तो फिर क्यों मंदिर आ रहे हो?
क्यों स्वाध्याय कर रहे हो, किसी चीज़ का कोई प्रयोजन ही नहीं है। या फिर पूरी तरह अशुद्ध मान के बैठ गए, माने वो ये मान के बैठ गया कि कपड़ा मैला नहीं है, ये कपड़े का रंग ही मटमैला है। ऐसा होते हैं ना कपड़े, किसी ने कुर्ता सिलवाया, उसका रंग ही मिट्टी जैसा है, तो उसको क्या धोएगा वो। तो जो ऐसा मान के बैठ गया कि मैं अशुद्ध ही हूँ, वो भी अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो कैसे आत्मा शुद्ध है, कैसे अशुद्ध है, इस रहस्य को समझाने के लिए ये आचार्य देव ने बीच बीच में, समय सार के बीच में और उदाहरणों के माध्यम से, उन्होंने क्लिष्ट नहीं बनाया इसको, उन्होंने सिर्फ उदाहरण देकर, जैसे भी बच्चे ने लिया था ना, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, कि मलेच्छ भाषा के बिना मलेच्छ को समझ में नहीं आता। जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि डंडों के यार, माने क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पर माने ये, इसको तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आएगी, माने हम किसी को समझा रहे हो तो आप आके कहोगे भाई साहब आप हटो, आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी, आपने उतारी चप्पल और एक मारी उसे, तब उसे समझ में आ गई। ये क्या हुआ? यही बात है कि भाई साहब इसे इसकी भाषा में समझाना पड़ता है, आप नहीं समझोगे। शरीफ आदमी माने वो नौकर चाकर नहीं रख सकता, नौकर चाकर उसको बेच के खा जाएंगे, समझ में? वो तो बेचारा दया करते करते मर जाएगा। राज कहेगा उसकी बीवी बीमार है, आज उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, रोज़ छुट्टी, रोज़ बाबूजी पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और पता चले वो शराब पी रहा है पैसे के लेके, हैं? तो फिर दूसरा आदमी कहेगा भाई साहब आप हट जाओ, इन्हें इनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, हम कोई राक्षस नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये ऐसे ही काम करते हैं, नहीं तो ये काम नहीं करते। तो ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं जो अज्ञानी है उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। लेकिन अंत में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी कि व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, कि समझाना तो, लेकिन व्यवहारी मत हो जाना। तोतले बच्चे को आप ऐसे तो कहते बाबू मम पिएगा, मम हप्पा खाना है, तो आप उससे बोल रहे हो, लेकिन आप ऑफिस में भी जाके ऐसे ही बात करो, स्वाध्याय में आके भी ऐसे ही समझाने बैठ जाओ तोतली भाषा में, तो चलेगा क्या? कि नहीं चलेगा। तोतले बच्चे को तोतली भाषा में समझाना, लेकिन तोतले नहीं हो जाना। तो भाषा रहेगी व्यवहार की, लेकिन देना क्या है? व्यवहार के माध्यम से भी परमार्थ ही समझाना है। देह को जीव कहकर भी इसे जीव समझाना है कि भैया चींटी जीव है, इसकी हिंसा मत करो। डबल उपकार किया, एक तो हमें पापों से छुड़ाया, हमें समझाया, और जो जिसे समझा नहीं सकते चींटी को, उसका भी उपकार किया कि नहीं, उसकी दया पलवाई। तो जिन शास्त्र सबके उपकारी हैं, कि जो मन सहित हैं, उनको तो उपदेश दिया अहिंसा का, और जो मन रहित हैं, मन वालों को, ये जो मन रहित है ना, ये भी जीव हैं, ऐसा समझाकर उनका भी उपकार किया। बात समझ में आ रही है? तो 46वीं गाथा की टीका में ये बताया कि अगर आप देह और चेतन को सर्वथा भिन्न मानोगे, तो जैसे राग को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार ये जो चींटी है, ये तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है, तो मसल दो, फिर तो उसमें भी हिंसा नहीं ठहरेगी। तो कितना बड़ा महादोष आएगा। ये बात अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं, समझ में आया? तो समस्या कुछ नहीं है, समस्या इतनी है कि हम आचार्य देव के ग्रंथों को पढ़ने को तैयार नहीं हैं। हमें सुनना तो आसान लगता है, लेकिन पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो प्रमाणिकता नहीं होगी, क्योंकि वर्बल स्टेटमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है आपको पता है। समझ में है? हमारे दफ्तर में कोई आया कि साहब ये काम कराने जाओ, ये नहीं काम हो सकता, अब वो कहे अच्छा लिख के दे दो, नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे बैठो बैठो, अब बताओ क्या समस्या है, कि लिख के नहीं देंगे। क्यों? लिख के देने में और मुंह से कहने में बहुत अंतर होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुंह की बात तो आज कही, कल मुकर जाओगे, और रिटर्न में अगर कह दी तो फिर आप फंस गए।
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ठीक है, ऑरल भी ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप ये आचार्यों के ग्रंथों को नहीं देखोगे तब तक ये कन्फ्यूज़न, ये गड़बड़, ये झगड़ा मिटने वाला नहीं। सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। तो स्यादवाद को नहीं समझेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। और जिसने स्यादवाद समझ लिया उसे समझना अच्छा ही अच्छा दिखेगा। उसे कोई गुस्सा करा के दिखा दो, उसे हर चीज़ में गुण दिखेगा। समझ में, हर एक चीज़ के दो पक्ष होते हैं। आपको दिखता है सुअर ये विष्ठा में पड़ा है, अरे उसे उसकी अपेक्षा से देखो, आज उसकी दावत है। समझ में आया? ये बच्चे वो गंदी गंदी सी चीज़ें ले आएंगे, पिज़्ज़ा वीज़ा है ना, ऑर्डर दे के मंगाते हैं, आपको तो लगेगा क्या गंद खा रहे हैं। तो आप अपनी अपेक्षा से देख रहे हो, उन्हें तो ऐसा लगता है कि अमृत आ गया। माने आजकल बच्चे, हाँ, तो आपको तो लगते हैं केचुए हैं, वो कह रहे चाउमीन है। तो आप अपनी अपेक्षा से ठीक हो, वो बच्चे अपनी अपेक्षा से ठीक है। आचार्य देव आपको देख के कहते हैं कि आप जिन 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आनंद मान रहे हैं, उन्हें वो विष्ठा नज़र आती है कि जैसे सुअर वो मेले में, ठीक है, डूब कर आनंद मान रहा है। ऐसे ही हम भी तो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं क्या, मलमूत्री तो हैं, और उनमें डूबकर आनंद मान रहे हैं। तो हम में और उनमें कोई अंतर है क्या? समझ में? हम अपने बच्चे को तो सुधारना चाहते हैं और हमें हमारे गुरुजी सुधार रहे हैं, हम कितना सुधर रहे हैं बताओ? बात समझ में आ रही है ना? तो इस यादवाद अगर समझ लिया तो कहीं कोई झगड़ा ही नहीं दिखेगा। वस्तु में अनंत धर्म है, कभी कोई मुख्य होता है, कभी कोई गौण होता है, लेकिन हम अपने प्रयोजन के हिसाब से देखते हैं। जैसे लड़की का वर ढूंढना था, अब ढूंढा, वो कहते साहब बहुत अच्छा रास्ता मिल गया। हमने कहा दिखाओ साहब, फ़ोटो तो दिखाओ। अरे फ़ोटो छोड़ो साहब, आपको उनकी फैक्ट्री पे लेके चलेंगे। मैं कहा फैक्ट्री छोड़ो, लड़का दिखाओ। अरे साहब फ़ोटो वोटो में क्या धरा है, आपको उनकी कोठी दिखाएंगे। समझ गए? तो फिर जब उन्होंने फ़ोटो दिखाया, हमने कहा ये तो ऐसा लग रहा है 50 साल का बुढ़ा आदमी है, वो इतना मोटा, ऐसा काला, बाल भी सारे उड़े हुए। अब अपेक्षा है, अब हमें तो लग रहा है कि अच्छा नहीं है, और जो रिश्ता कर रहा है उसको लग रहा है कि भाई साहब बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। कि क्यों अच्छा मिल गया? कि साहब हमने तो सिर्फ 20 पेटी लगानी है और 200 करोड़ की पार्टी मिल गई। तो उसे उसकी अपेक्षा अच्छा है, क्योंकि उसका प्रयोजन पैसे से है, तो उसे उस हिसाब से अच्छा मिल गया। किसी का प्रयोजन सुंदरता से है कि इसने 2 करोड़ रुपए लगाए, लड़के की नौकरी 50,000 रुपये की नौकरी करता है और कह रहा है बहुत अच्छा लड़का मिल गया। तो उसका प्रयोजन अलग है कि साहब सुंदर है, सुशील है, डेली प्रक्षाल करता है, रेगुलर स्वाध्याय में बैठता है। समझ में आया ना? तो हर एक चीज़ की अलग अलग विवक्षाएं हैं। लेकिन जो स्यादवाद को समझेगा, अनेकांत को समझेगा, वो ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा। वो सब चीज़ों को माने रखते हुए गौण करके प्रयोजन के हिसाब से मुख्य गौण करेगा। समय हो गया है, बस इसको समेटते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह हवदि खलु एक को, यहाँ शब्द डाला खलु। खलु माने होता है नियम से, पक्का, 100%। कि व्यवहार ने कहता है कि जीव और देह एक हैं, ठीक है, नियम से एक है। णदु निश्चयस, और निश्चय ने क्या कहा? णादु, नादु माने नहीं है, जिसको अभी बच्चों ने क्या कहा था? नेति, कि ऐसा। मैंने कहा था ना निश्चय ने का बोल क्या है, वो तो ऐसे मुंडी हिलाता है। व्यवहार ने क्या कहा कि देह चेतन एक है, निश्चय ने कहेगा नहीं। व्यवहार ने कहा अच्छा साहब देह चेतन एक नहीं है, लेकिन आत्मा शुभाशुभ भाव रूप है, निश्चय ने कहेगा नहीं। तो जो निषेध करे वो निश्चय, और जिसका निषेध किया जाए वो व्यवहार का कथन। और व्यवहार निश्चय में उल्टा है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, लेकिन व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। ये चीटी जीव है, ऐसा कहकर भी हमने जीव को बताना है। राग द्वेष करने वाला जीव है,
ऐसा कहकर भी जीव की पहचान करानी है। ये माइक जीव नहीं है, ये किताब जीव नहीं है, ये चींटी जीव है। हम और आप बचपन में कैसे सीखे, चैप्टर था ना सजीव और निर्जीव, तो वो भी प्रयोजनभूत है। इतने सारे पे से हटाकर यहाँ ले आया कि ये जीव है, तो हर एक चीज़ का प्रयोजन है। आचार्यों ने वैसे भी समझाया है, कोई उसमें मिथ्यात्व नहीं होता, मिथ्यात्व अपनी बुद्धि से होते हैं। आप एकांत से समझेंगे तो मिथ्यात्व होगा, मुख्य गौण करके समझेंगे तो मिथ्यात्व नहीं होता। तो निश्चय ने क्या कहता है, किरणदु निश्चयस जीवो देहो या कदावि एक प्रतिपादन मैंने निरूपण, व्यवहार ने निश्चय नय के विषय का निरूपण करता है। देखो आत्मा शुद्ध है, कौन कह रहा है, ये व्यवहार ने कह रहा है। आत्मा शुद्ध है, आत्मा और शुद्ध, आपने विशेषण विशेष्य भेद खड़ा किया ना, तो भेद से कथन ये व्यवहार में हो गया, और वो भी आपकी देखने की दृष्टि है। हम ये सिद्ध कर देंगे, आत्मा रागादि को आत्मा का कहना ये निश्चय नय का कथन है कि व्यवहार नय का कथन, दोनों अपेक्षा घटित हो जाएंगी। जब आप किसी ने कहा कि शरीर आत्मा का है, तो कहते भैया शरीर आत्मा का नहीं है, हाँ ये जो राग द्वेष भाव कर रहा है ना, ये आत्मा के। तो आपने राग द्वेष आत्मा के कहकर इस बात का निषेध किया। किस बात का, कि जो देह आत्मा को एक कह रहा था, इसका निषेध किया, इस कथन का निषेध किया। इसलिए राग आत्मा का है, ये निश्चय नय का कथन हो गया है। लेकिन जब आप इससे ऊपर वाले पर चलेंगे कि आत्मा ज्ञान वाला है कि रागादि वाला है, तो रागादि वाला निषेध हो गया, वो व्यवहार नय का कथन हो गया। तो वो देखने की दृष्टि है। तो आपको बस एक इशारा किया है कि आप अपनी रुचि को जागृत करें और इस एंगल से सोचें। जिनागम में आचार्य देव ने कोई कमी नहीं रखी और बहुत स्थूल उदाहरणों से सब समझा दिया है। आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, पेज नंबर 98 था, 95। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं अपने, नहीं समझ में आए तो। हाँ जी, तो जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है। देखो अनुवाद में ना, अनुवाद में और जो मूल गाथा है थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। देखो मैं आपको दिखाऊं, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न। और मूल गाथा में देखो, व्यवहार नवो भासदी जीवो देहो या खलु एक को, इसमें खलु शब्द है, खलु। मूल गाथा में देखो आप, खलु शब्द है। और खलु का मतलब क्या होता है, खलु का मतलब होता है निश्चय से। निश्चय व्यवहार वाला निश्चय नहीं, नियम, पक्का, होगा ही होगा, नियम से। समझ में आया? नदु निश्चयस, और निश्चय से जीव देह एक नहीं हो सकते। अब प्रश्न ये है कि व्यवहार से दोनों एक कैसे हैं? आप ये बताओ, देह और चेतन का संयोग है कि नहीं है? जैसे माइक भिन्न है, क्या ऐसे ये देह भिन्न है? ये बात समझ में आ रही है ना आपको? जैसे ये माइक मेरे से भिन्न है, क्या उसी प्रकार ये देह मेरे से भिन्न है? नहीं, दोनों व्यवहार अलग अलग हैं। इसको मेरा कहने वाला व्यवहार न है उपचरित असद्भूत व्यवहार न, सबसे बाहर वाला, जो अपने एक क्षेत्रावगाही संयोग में भी नहीं है, अपने से बिल्कुल भिन्न प्रदेशवर्ती हैं, उनको अपना कहना। जैसे स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरी, ये है उपचरित असद्भुत व्यवहार। लेकिन अब इससे आगे का, आत्मा का जिसके साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है, ऐसे शरीर के साथ और कर्मों के साथ आत्मा का संबंध कहना, ये अब आ गया अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, थोड़ा नज़दीक का हो गया। फिर इससे आगे चलें कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो रागादि भाव हैं,
उनको आत्मा का कहना, ये कौन सा हो गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार। ये भी बड़ी गजब की बात है। सद्भूत व्यवहार में, सद्भूत का मतलब क्या होता है? कि जिसकी सत्ता है, इसका मतलब रागादि की सत्ता है आत्मा में, तभी उसको सद्भूत व्यवहार ने कहा। लेकिन इस शरीर की सत्ता आत्मा में नहीं है, संयोगों की सत्ता आत्मा में नहीं है, इसलिए उसको कहा असद्भूत। जो आत्मा में नहीं हो वो है असद्भूत, और जो आत्मा में हो वो है सद्भूत। बात समझ में? सारे पेच दूर हो जाएंगे। अब लोग कहते समय सार में कहीं कह देते हैं राग पुद्गल का है, कहीं कह देते हैं राग आत्मा का है। कि भैया आप पूरा नहीं पढ़ते, आप आगे पीछे से पूरा पढ़ो तो सब बात समझ में आएगी। आप आधा अधूरा पढ़ोगे, अपने हिसाब से छांट छांट के पढ़ोगे तो बात बनने वाली नहीं। आपको पूरा आद्योपांत पढ़ना पड़ेगा, तो सब खुलासा है इसमें। तो मैं कह रहा हूँ देखो, राग आदि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उसको सद्भूत व्यवहार में लिया। हाँ, आत्मा का जैसे ज्ञान त्रिकाल स्वभाव है, उस प्रकार रागादिक आत्मा के त्रिकाल स्वभाव नहीं है, वो क्षणिक विभाव है। बस इतना अंतर है। फिर उससे आगे चलें तो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो वो उससे आगे का हो गया। उसका नाम क्या है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। अब कोई कहे जब सद्भूत हैं तो आप इसको व्यवहार क्यों कह रहे हो? निश्चय कहो ना। आत्मा में रागादि हो रहे हैं, रागादि को आत्मा का कहना ये निश्चय नय का कथन होना चाहिए कि व्यवहार नय का? हाँ, देखो मैं बताता हूँ। वैसे अशुद्ध निश्चय नय में भी लिया है। क्या अंतर है? आत्मा का राग, तो इसका मतलब आत्मा अलग है और राग अलग है क्या? ऐसा तो नहीं है। आत्मा स्वयं राग रूप परिणमित हुआ है ना, इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं। आत्मा स्वयं राग रूप परिणमित हुआ, राग पर्याय रूप से परिणमित हुआ, लेकिन फिर भी आप दो का भेद कर रहे हो। आत्मा का राग है जैसे फल की टोकरी, मिट्टी का घड़ा तो नहीं बनेगा, जैसे कुम्हार का घड़ा, तो यानी दो चीज़ें अलग अलग हैं क्या? कि नहीं। लेकिन आपने ऐसा भेद किया, इसलिए हमने उसको कहा व्यवहार में। बात समझ में आ रही है? तो अभेद आत्मा का ज्ञान, आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, लेकिन आत्मा का ज्ञान कहने में भेद खड़ा हुआ, इसलिए उसको व्यवहार में लिया। बात समझ में आ गई? जितनी समझ में आए, जिसको देखो, जिसका जितना अभ्यास होगा उसको उतना समझ में आएगा। हम बात तो एक जैसी कहेंगे, लेकिन आपकी भीतर की जितनी आपकी ज्ञान की योग्यता होगी, आपको उतना समझ में आएगा। देखो कितनी अच्छी। फिर इसके बाद 28वीं गाथा देखो। हाँ, पेज नंबर 96। पंडित जयचंद जी का भावार्थ देखो इसी गाथा की टीका का अंत में। व्यवहार न तो आत्मा और शरीर को एक कहता है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, व्यवहार न शरीर और आत्मा को एक कहता है कि व्यवहार न से वो एक हैं इसलिए कहता है? भाई साहब प्रश्न दोबारा। व्यवहार न आत्मा को और शरीर को एक कहता है या वो एक हैं इसलिए एक कहता है? चलो मैं ही दोनों अपेक्षा स्पष्ट करता हूँ कि वो दोनों एक हैं तो नहीं, लेकिन एक कहता है, तब तो फिर वो व्यवहार नहीं होगा, वो झूठ होगा। बात समझना थोड़ा सा कि व्यवहार हैं तो दोनों अलग अलग, लेकिन फिर भी दोनों को एक कहता है, तो फिर वो सम्यक ज्ञान का अंश नहीं होगा, वो झूठ होगा। बात समझ में आ रही है? आपके देह को और मेरे आत्मा को एक कहो, कह देगा व्यवहार न? आपके देह को और मेरे आत्मा को एक कह देगा? व्यवहार न नहीं कहेगा, क्योंकि ये झूठ है। लेकिन मेरा देह और मेरा आत्मा ये किसी अपेक्षा एक हैं। एक किस अपेक्षा है कि इनका एक क्षेत्रावधायी संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संश्लेष संबंध है, और है
आत्मा को बांध सकते हो कि नहीं बांध सकते? अभी गेट बंद कर दो सारे, मैं और मेरा आत्मा यहाँ फंस जाएंगे, अभी रस्सी से बांध लो। समझ में आया? आत्मा को कोई दुखी कर सकता है, दर्द दे सकता है कि अभी कील चुबाओ, यहाँ होएगा कि नहीं होएगा दर्द? तो भैया वो व्यवहार न ऐसे अभी इस एक क्षेत्रावगाही संबंध से जहाँ जहाँ ये शरीर का एक एक प्रदेश है, वहाँ वहाँ आत्मा का एक एक प्रदेश है। माने हम अपने हिसाब से अर्थ न निकालें, आचार्यों ने जो लिखा है एक बार आचार्यों की उससे समझें इस बात को, बिना अपनी ज़्यादा अकल लगाए, कि व्यवहार न से एक हैं, क्योंकि व्यवहार न संयोग को विषय बनाता है। तो दोनों का अभी ये वाला संयोग है कि नहीं है, ये बताओ। है ना? तो है, इसलिए वो एक कह रहा है। नहीं हो और फिर एक कहे तो फिर वो व्यवहार न भी नहीं हो सकता। देखो, व्यवहार न तो आत्मा और शरीर को एक कहता है, ठीक है, और निश्चय से भिन्न भिन्न, आपको दोनों अपेक्षा समझनी चाहिए। देह और आत्मा भिन्न भिन्न भी हैं, उसकी क्या अपेक्षा है, और एक हैं उसकी क्या अपेक्षा है। दोनों बातें आपके ज्ञान में होगी, फिर आप प्रयोजन के हिसाब से, जब आपको ऐसे बैठना है तब कोई प्रयोजन ही नहीं है दोनों को एक कहने का, लेकिन जब आपको चलना है तो आप देख के चलेंगे कि भैया चींटी ना मर जाए। अब वहाँ आप गाथा सुनाने लगो कि कोई किसी को मार सकता है क्या, कोई किसी को जिला सकता है कि निज आयु छह से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते हो। तो इसका मतलब अभी तुम्हें उपदेश समझ में नहीं आया। समझ में आया कि हम नीचे चींटी देख के चलें और सामने वाला कहेगा यार ये तो मिथ्या दृष्टि है, कि क्यों, कि ये सोचते हैं कि मैं चींटी को बचा सकता हूँ। क्या सोच रहे हैं? कि चींटी को बचा सकता हूँ। इन्होंने समय सार क्या समझा? समय सार तो ये कहता है कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। तो बताओ सही बात है क्या है? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? तो भैया हम चींटी को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? फिर व्यवहार कह रहे हो आप, व्यवहार को समझो ना, व्यवहार तो एक शब्द है, समझ में, वो कहने की चीज़ नहीं है, वो समझने की चीज़ है। आप ना भी कहो, आप छोड़ दो ये व्यवहार और निश्चय के शब्द, आप तो अपेक्षा को समझो कि वो आप चींटी को बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते। आपके ज्ञान में दोनों बातें आती हैं, तभी आपका बचाने का उद्यम होता है। और बचाते बचाते भी नहीं बच पाती तो उतना खेद होता है, भूमि का प्रमाण, लेकिन वहाँ भी आप तत्व ज्ञान से उस खेद से अपने को दूर कर लेते हैं कि फिर आप उपदेश याद करते हैं। समझ में आया? क्योंकि अभी इतना राग है तो उतनी करुणा भी आती है। करुणा जो है ना, करुणा ये भी मोह का चिन्ह है। आपको किसी गरीब व्यक्ति को देखकर करुणा आई, हाय हाय मैं इसे रोटी खिला दूँ, मैं इसे कुछ दे दूँ, तो उसको देखकर आपका मन सुखी होता है कि दुखी होता है? आपको जब करुणा उपजती है तो अंदर में दुख होता है कि सुख होता है? दुख होता है। अच्छा, ये पुण्य भाव है कि पाप भाव है? करुणा पुण्य भाव है ना, तो अच्छा है ना, दुखी हुए ना। बात समझ में आ रही है? होता है कि नहीं होता है दुख? अब अज्ञानी का समझता है पुण्य भला है, हम यही समझाते भैया वो पुण्य भाव आता है क्योंकि अभी ऐसा राग है अपने को। लेकिन ज्ञानी वहाँ भी भेद ज्ञान करता है कि मोह बैरी का अंश भी बुरा है। समझ में आया? कि मोह के राजा को तो जीत लिया, लेकिन ये जो प्यादे बचे हैं ना अभी, ये भी दुखदाई हैं, इनको भी मेटना चाहिए। तो वहाँ फिर भेद ज्ञान करता है, देखो ये मोह दुखी कर रहा है कि मैंने पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूँ। पढ़ते हैं ना पूजा में, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूँगा। अच्छा अब यही बताओ, आप भगवान के सामने कह रहे हो मैं पाप तो तजा है, झूठ बोल रहे हो भगवान के सामने। छोड़ दिया सबने पाप, फैक्ट्री बंद कर दी, दुकान बंद कर दी, घर गृहस्थी के काम छोड़ दिए क्या? बताओ, भगवान के सामने कह रहे हो कि मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूँगा। अब बताओ, आप लोग पढ़ते हैं ना भैया पूजा में,
तो भगवान के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, बताओ झूठ है या नहीं? हमें पता ही नहीं अपेक्षा। मैं अपेक्षा बता देता हूँ कि जीव की श्रद्धा ऐसी है, सभी जीवों की। पाप को सारे जीव बुरा मानते हैं। जो पाप कर रहा है ना, वो भी कहता है साहब आज मंगलवार है। कसाई भी कहता है कि आज हमारी दुकान बंद रहेगी। जो अंडा मीट मांस खाने वाले हैं ना, प्याज खाने वाले, वो भी कहते हैं भाई साहब नवरात्रे चल रहे हैं, हम प्याज नहीं खाएंगे। समझ में आया? इसका मतलब वो भी पाप को बुरा तो वो भी मान रहे हैं। समझ में आया? लेकिन अब मुझे समझ में आया कि पुण्य पाप ये दोनों कसाय भाव है। एक तीव्र कसाय है और एक मंद कसाय है। तो वहाँ अपने कहने का प्रयोजन ये है कि अपनी दृष्टि में ये तो आ गया कि पाप बुरा है, लेकिन भगवान आज मुझे ये भी समझ में आ गया कि पुण्य भाव भी मेरा शुद्ध भाव नहीं है, वो भी विकार है। भले ही मंद विकार है, हल्का बुखार है, लेकिन वो भी प्राण ले लेगा। इसलिए मुझे उसको भी छोड़ना है। ऐसी मैं भावना भा रहा हूँ, तो वो झूठ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? देखो, इसलिए कहते हैं तो मेरे कहने का उद्देश्य ये था। अब आगे 31, 32, 33 नंबर की गाथा भी है। तो ये स्तुति झूठी है, तो उन्होंने कहा झूठी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि व्यवहार से की गई स्तुति है। कैसी है? व्यवहार से। और हम उसका अर्थ ये निकालना चाहते थे कि आचार्य देव ने लिख दिया देखो झूठी है, निश्चय से एक नहीं है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि झूठी है, उन्होंने लिखा व्यवहार से कहा है। व्यवहार का बहुत बड़ा प्रयोजन है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, अन्यत्र भटकने से बचाता है। समझ में? और स्वयं परमार्थ नहीं है। व्यवहार के बिना धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। कि जो हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर व्यवहार का सर्वथा उच्छेद करें तो धर्म तीर्थ नहीं चलेगा, बंद मोक्ष की कथा नहीं चल सकती, हिंसा अहिंसा का कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यवहार को बड़ा उपकारी जानकर जिनवाणी में स्थान मिला है। हाँ, देखो गाथा नंबर 28 क्या कहते हैं? यही बात इस गाथा में कहते हैं। हिण्णमण्णम जीवादो तेहम पौगलमयम तुणित्तुमुनि मर्णदिहु संतुदो वंदिदो मय केवली भयवम। देखो वो क्या कहते हैं? हिण्णमण्णम जीवादो देहम, के इस प्रकार देह पौगलमयम तुणित्तु मुनि, यानी मुनिराज ऐसे किसकी? जीव से जुदा पुद्गलमयी इस देह की स्तवना करी, माने मुनि जु केवली वंदन हुआ स्तवना हुई। कि मुनिराज भी देह की स्तुति करके ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान की स्तुति हुई। नहीं है वैसे? नहीं, अभी वो कह के गए हैं विकास भैया, क्या आ रहे हैं अभी 2 मिनट। देखो जरा, जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके क्या कह रहे हैं? जीव से भिन्न इस पुद्गल में देह की स्तुति करके साधु ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की और वंदना की। अब वो सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? क्या लिखा है? कौन मानते हैं? साधु। और संस्कृत में लिखा है मुनि, स्पष्ट लिखा है मुनि। क्या कि इस देह की स्तवना करके मुनि ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान की स्तुति की। और हम कह रहे हैं कि इससे स्तुति नहीं होती। तो हम समझदार हैं मुनिराज से भी ज़्यादा। मूल गाथा भाई साहब देखो, जैसे परमार्थ से सफ़ेदी सोने का स्वभाव नहीं है, जैसे सोने में थोड़ा खोट मिला के बनाते हैं ना, आजकल वाइट सोना बहुत चल रहा है ना।
परमार्थ से सफ़ेदी सोने का स्वभाव नहीं है, फिर भी चांदी का जो श्वेत गुण है उसके नाम से उसे श्वेत स्वर्ण कहा जाता है, सफ़ेद सोना। यह व्यवहार मात्र से ही कहा जाता है, वास्तव में सोना सफ़ेद नहीं है, वो तो संयोग की अपेक्षा हम उसको सफ़ेद सोना कह रहे हैं। हाँ, मुझे आप एक सिंपल सी बात बताओ, माने एक छोटा सा बच्चा आपसे आके पूछे जीव क्या होता है, ये जीव क्या होता है, आप कैसे समझाओगे? आप उसे समझाओ, जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है वो जीव है, आप समझा नहीं पाओगे उसको। आपको क्या समझाना पड़ेगा कि देख बेटा, जो चींटी है ना, ये चलती है फिरती है, जो ग्रो करते हैं, जिनके अपने जैसे बच्चे होते हैं, जैसे पेड़ है, तो आप इस प्रकार समझा रहे हो ना व्यवहार से, लेकिन समझा क्या रहे हो? जीव समझा रहे हो ना आप। समझाया तो जीव को ही है। जैसे गोमट सार है, वहाँ 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से क्या समझाया? जीव को ही तो समझाया। हाँ, व्यवहार न्याय के द्वारा परमार्थ का ही उपदेश किया जाता है, लेकिन लेवल हैं अलग अलग समझने के। भाई सब पूछ रहे हैं।